आज हम सीखेंगे विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। तो आज लुप्तीकरण विधि का पहला क्वेश्चन लेते हैं और वो ये क्वेश्चन रहा, x प्लस वाई इक्वल 7, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 1। चलिए इसको मिलते हैं। लुप्तीकरण विधि को अच्छी तरह समझना। इसमें आपको दो चर दिखाई देंगे, दो है ना। पहला चर में x है, दूसरा चर में y है। किसी एक चर को आपको कैंसिल करना होगा। पहले यहां लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट और यहां समीकरण सेकंड। अब किसी एक को हमें बैलेंस करके काटना होगा। तो अब बैलेंस माने क्या होता है, बराबर। तो देखिए ये दोनों बैलेंस में है, बैलेंस ना है तो काटने नहीं, बैलेंस है तो इसे आप काट सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो बैलेंस है, जिसका नजर में हम बैलेंस समझ रहे हैं, उस पर ध्यान देना कि अगर ये प्लस रहेगा तो नीचे आराम से माइनस लिख देना। ये प्लस है, इसको काट रहे हैं ना, हम इसको काटने जा रहे हैं। तो अगर ये प्लस है तो नीचे माइनस लिख देना। अब माइनस लिखने के बाद देखना कि ये क्या चीज में था, प्लस में था। तो प्लस है तो देखिए माइनस हुआ, तो ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। और ये प्लस है तो माइनस होगा। अब जब देखिएगा कि प्लस वाला माइनस चेंज हो गया, माइनस वाला प्लस चेंज हो गया, अब प्लस वाला माइनस चेंज हो गया, तो जब चेंज हो गया तो घटाने पर लिखना, और नहीं चेंज होगा तो जोड़ने पर लिखाएगा, जो आगे हम बताएंगे। पहले घटाने पर लिख लेते, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बैलेंस है, ये दोनों बैलेंस है ना। तो ये आपका प्लस में, ये माइनस में हो गया। ये आप प्लस का वैल्यू, यहाँ जो प्लस दिया हुआ था इसे भूल जाइए, क्योंकि नया चीज पर हम ध्यान देते, पुराना चीज पर ध्यान नहीं देते। पहले से हमें पुराना साइकिल था, पापा नए नए साइकिल ला दिए, तो पुराना साइकिल हम फेंक देंगे, फेंक दिए ना। अब याद रखना कि हमें माइनस मिली हुई है और ये प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये देखिए प्लस में है और ये भी प्लस में, तो ये 1/, और ये 1/, के बाई होगा 2/, तो यहाँ 2/, लिख देंगे। फिर यहाँ पर इक्वल का इक्वल लिख देंगे। और ये 7 है, यहाँ 1 है, तो 7 में से क्या तो 6 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए इक्वल हम बता चुके हैं, तो ये दोनों भागा में है, तो 2 से हम 6 को काटेंगे तो 3 होगा, यानी बाई का मान आ गया 3। अब ये बाई का मान आपको सपोर्ट किया लाने में 1 और 2, इसलिए बाई का मान समीकरण 1 या 2 में हम रखेंगे, ठीक है। तो चलिए जिसमें रखना चाहते उसका नाम लिखना होगा। बाई का मान, बोलिए, बाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अगर आपका इच्छा है 2 में तो 2 में रखेंगे, आपका इच्छा 1 में तो 1 में रखेंगे। तो बाई का मान है ना, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1, जो आप समीकरण का नाम लिए मेरे बच्चों, उसको हम यहाँ उतार देंगे। तो समीकरण किसका नाम लिए, 1 का कि 2 का, 1 का। तो 1 को उतारिए यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल 7। क्लियर है। तो यहाँ देखिए x के जगह पर x लिखेंगे बच्चा, और प्लस का प्लस, बाई को हटा कर 3 लिखना बच्चों, तो बाई को हटाइए और यहाँ 3 लिख दीजिए, और इक्वल का इक्वल से, ठीक है। क्या, तो यहाँ पर देखिए आगे हमको x इक्वल बनाना है। क्या बनाना है, x इक्वल। तो x इक्वल बनाएंगे तो x इक्वल होगा 7 माइनस 3, ठीक है। x इक्वल 7 माइनस 3, क्योंकि इधर प्लस है तो ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देखिए x इक्वल 4 होगा ना, 4 होगा ना, इसलिए हम लिख सकते हैं x इक्वल 4 और बाई का मान कितना, 3। ये आपको लुप्तीकरण विधि से ये आंसर आया, ठीक है, यही आपका आंसर। इसी तरह हम अभी घटाने पर बताएं, अब इसी को हम जोड़ने पर भी बता देते हैं। हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि x या y किसी एक को कैंसिल करना होगा।
लेकिन किसे कैंसिल करना चाहते हैं वो बैलेंस में होना चाहिए। क्या चीज नहीं, बैलेंस, बैलेंस माने बराबर होना चाहिए। तब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं और इसमें हम बाई को कैंसिल करके दिखाते हैं। x प्लस बाई इक्वल 7 और x माइनस बाई इक्वल 1। इसमें ये शर्त नहीं है कि हम x को ही कैंसिल करेंगे, हमारा इच्छा है कि हम बाई को भी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए बाई को कैंसिल करने के लिए देखिए दोनों सेम है कि नहीं सेम। तो हम क्या बताएं, जिसे काटना चाहते हैं तो ऊपर वाले देखिए क्या है, ऊपर वाले क्या है प्लस में, तो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा। तो जब माइनस का माइनस हुआ तो ये भी प्लस का प्लस, सुना पड़ा। हम बताए ये प्लस है तो नीचे क्या होगा माइनस, जब ये माइनस का माइनस हुआ तो ये प्लस का प्लस होगा और ये भी प्लस का क्या होगा प्लस होगा। देखिए इसमें साइन है ना बदला, देखिए प्लस का प्लस से रह गया ना बुआ, और ये माइनस का माइनस रह गया और ये प्लस का प्लस से रह गया। जब नहीं पलटेगा बेटा तो यहाँ पर आपको लिखना है जोड़ने पर मेरे बच्चों, जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए कौन कट रहा, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये दोनों प्लस में नहीं कटे, हम किसको काटे रहे हैं बाई को। तो देखो ये प्लस में ना है और ये क्या चीज में माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, कैंसिल हो गया ना। तो आप ये समझ गए कि जब लुप्तीकरण विधि से बनाते हैं तो दोनों में से किसी एक चर को काटना होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें देखिए एक्स चर को काट के दिखा है, ऐसे में बाई चर को काट के दिखा रहा है, ठीक है। साइन नहीं बदलेगा, साइन नहीं बदलेगा तो जोड़ने पर लिखाएगा और साइन पलट जाएगा तो घटाने पर लिखाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ वन वाई ना है, वन एक्स ना है, ये वन एक्स है, ये भी वन एक्स है, दोनों प्लस में ना है जी, ये प्लस वन एक्स, ये भी प्लस वन एक्स, प्लस वन वन प्लस वन कितना होगा 2x इक्वल का इक्वल, इस 7 प्लस में है और ये भी प्लस में है तो दोनों प्लस में तो 8 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे 8 को तो क्या बार में कटेंगे 4, तो x का मान क्या आ गया 4। तो अब यहाँ देखिए ये x का मान आपका इच्छा है कि समीकरण 1 में लिखेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आपकी इच्छा है कि समीकरण 1 में रखना चाहते हैं x का मान कि 2 में, ये आप पर जिगर, चलिए 1 में रखना चाहते तो रख दीजिए, तो यहाँ लिखना होगा तो x का मान, हाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 कहाँ है उसको हम यहाँ उतार देंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस बाई इक्वल 7, नहीं है तो x के जगह पर 4 होगा ना बच्चा, x के जगह पर 4 होगा, नहीं होगा, x को हटाकर 4 लिखेंगे प्लस का बाई की जगह पर बाई, ठीक है। तो यहाँ इक्वल कितना होगा 7 होगा। तो हमको बाई इक्वल ना बनाना है तो बाई बनाएंगे, बाई इक्वल क्या बनाएंगे बाई इक्वल, तो बाई इक्वल बनाएंगे तो ये लेफ्ट से कहाँ जाएगा बच्चों राइट में, तो 7 माइनस 4 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, समझिए ना। तो यहाँ पर बाई इक्वल क्या होगा 3, ठीक है, इसलिए आंसर आएगा x इक्वल 4 और बाई इक्वल 3। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन भी डील कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं, कौन विधि से सीख रहे हैं लुप्तीकरण या विलोपन। अब जरा सा हम ये क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसमें आपको देखिए बैलेंस नहीं है, देखिए ये 3x है, ये 2x नहीं ना बैलेंस है, और बाई पर भी ध्यान देते हैं तो ये 4y है तो यहाँ 2y बैलेंस नहीं है। तो इसे हम बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए इसको हम 2 से कर देंगे और इसको हम 3 से करेंगे। देखिए हम किसको बैलेंस करना चाहते हैं x को, तो x को बैलेंस करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जिसे आप बैलेंस करना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। नीचे में x जो रहेगा, x के साथ जो रहेगा 2 नीचे में वो ऊपर लिख देना, और ऊपर x के साथ जो संख्या रहेगा उसमें नीचे लिख देना, ठीक है। देखो यहाँ देखो नीचे में 2 है ना, तो देखो समीकरण 1 में गुना हो गया, और इसके साथ 3 ना, तो 3 नीचे गुना हो गया, कोई दिक्कत। अब इसे बारी बारी से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो पहले किससे गुना करेंगे, 2 को किससे गुना करेंगे 3 से, तो 2 को जब 3 से गुना करेंगे तो 6x है, कन्फर्म है। हाँ आगे देखिए प्लस का प्लस, जैसे वैसे लिखते जाएंगे, फिर चर का पढ़ेंगे के बार 2 बार, तो चर नहीं 8, उसके साथ कौन आएगा बाई, इक्वल का इक्वल, 10 का पढ़ेंगे 2 बार, 10 का पढ़ेंगे 2 बार कितना आएगा 20,
ठीक है। उसी प्रकार 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का माइनस 2 का पढ़ेंगे 3 बार तो 3 दूनी 6, 6 और 3 का पढ़ेंगे 2 बार तो 6। समझ में आ गया। अब जिसे काटना वो बैलेंस हो चुका है। देखिए हमें काटना है x को, बैलेंस में है, बैलेंस है तो बैलेंस में है तो क्या बोले थे कि अगर यहाँ प्लस रहेगा तो नीचे माइनस देना ना। अब देखिए पहले क्या था, ये प्लस में था तब प्लस वाला कौन बदल गया माइनस में, तो ये माइनस वाला कौन बदलेगा प्लस में, और ये प्लस वाला कौन बदलेगा माइनस में। देखो साइन बदला, देखिए प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। जब ऐसा होगा तो क्या लिखना होता है घटाने पर। बिल्कुल सही है, घटाने पर ही लिखाता है। अब देखिए ये और ये तो कैंसिल होगा, तो ये प्लस में 8 ना बच्चों, आई प्लस में 6 है कि माइनस में 6 है, क्या प्लस में है, प्लस में। देखिए नया नया साइकिल मिल गया प्लस, तो माइनस वाला साइकिल को भुला जाइए। तो यहाँ पर 8 प्लस में, 6 भी प्लस में, तो 8 6 14 बाई, क्लियर है 14 बाई, ठीक है, इक्वल का इक्वल। ये 20 प्लस में कि माइनस में, और ये तो घटेगा ना, तब 20 प्लस है 6 माइनस में, तब प्लस का साइन ज्यादा ना है, तब प्लस का साइन ज्यादा तो 14 होगा, नहीं होगा 14, तो हमको क्या करना कैंसिल ना करना है, तो 14 से 14 कैंसिल करेंगे एक बार में, तो बाई का मान क्या हो जाएगा, ठीक है बाई का मान आ गया ना। तो ये बाई का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए, ठीक है, तो यह लिख सकते हैं। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने तो चलिए समीकरण 1 कहाँ है, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल 10, तो यहां पर देखिए 3x का 3x होगा ना, होगा प्लस का 4 का 4 के साथ बाई ना है, तो 4 इंटू ना होगा 4 इंटू, तो 4 इंटू 1 ना, ठीक है, इक्वल कितना 10, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3x का 3x होगा प्लस 4 को 1 से 4 होगा इक्वल कितना 10, तो ये लेफ्ट से कहाँ जाएगा राइट में, तो ये प्लस है तो राइट में जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ देखिए 3x होगा इक्वल 10 माइनस 4 होगा, तो यहाँ पर देखिए 3x होगा इक्वल कितना होगा 6, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसको 3 से काटिए 2, तो x का मान 2, तो इसलिए हम आंसर लिख सकते हैं x का मान 2, y का मान, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, फिर एक बार पढ़ लेते हैं, लुप्तीकरण विधि से हम चौथा क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण आपका सेकंड है, ठीक है। तो चलें बैलेंस करते हैं। हम बैलेंस करना चाहते हैं x को, हम y को भी बैलेंस कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर y को बैलेंस करिएगा तो ये 2 वाला यहाँ इंटू लिखाएगा और ये 5 यहाँ इंटू लिखाएगा। अगर हम x को बैलेंस करेंगे तो 3 यहाँ इंटू में लिखाएगा और 8 यहाँ इंटू लिखाएगा, क्लियर है। तो चले किसको बैलेंस कर रहे हैं, y को, तो y को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 5, कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम 2 का टेबल 2 8 में पढ़ेंगे, तो 8 दूनी 16 के साथ x होगा। पहले हम क्लियर कर चुके हैं, x को भी काट सकते हैं और y को भी काट सकते हैं, जरूरी नहीं कि x को ही काटना, y को भी काट सकते हैं। तो ये जो हम बैलेंस कर रहे हैं किसे बैलेंस कर रहे हैं, y को कि x को, y को। चलिए प्लस 5 दूनी 10, 10 के साथ y होगा और 9 दूनी 18, आगे देखिए 5 दिया और 5 दूनी 10 22, और उसके बाद 4 5 20, कोई दिक्कत। आप देखिए बैलेंस हो चुकी है, बाई बैलेंस हो चुके हैं। तो बाई को काटने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ प्लस है, तो नीचे क्या देना माइनस, ठीक है। तो जब ये प्लस का माइनस हुआ तो ये भी तो प्लस का माइनस होगा और ये भी प्लस का माइनस, साइन पलट गया ना, साइन पलट गया ना, तो साइन पलटेगी तो यहाँ लिखना होगा घटाने पर लिख देंगे और ये दोनों कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया।
तो यहाँ देखिए 16 क्या चीज में प्लस में, अब 15 क्या चीज में माइनस में। किसका साइन ज्यादा, प्लस का कि माइनस का? तो प्लस 1 ना होगा, तो 1 नहीं लिखा आता, x लिखाएगा। 1x नहीं लिखा आता, x होगा। 1x होना चाहिए, लेकिन 1x नहीं लिखाएगा, x होगा, क्योंकि x के आगे 1 छिपा हुआ। उसी तरह देखिए 18 प्लस में, अब 20 क्या चीज में, तो घटेगा कि जुटेगा? तो 18 में से 20 घटाइए तो 2 बचेगा, लेकिन साइन 2 ना होगा, क्योंकि माइनस का साइन क्या ज्यादा। देखो माइनस में 20 है, तो इसलिए माइनस 20 होगा। x का मान आ गया, तो x का मान समीकरण 2 में रखिए या 1 में रखिए, एक ही है, 1 में रख देते हैं, 1 में तो चलिए समीकरण 1 कहाँ है, देखिए समीकरण 1 कहाँ है, तो देखते हैं 8x प्लस 5y इक्वल 9, राइट है। तो यहाँ पर देखिए 8 होगा इंटू -2 होगा, क्लियर है। एक प्लस का प्लस 5y इक्वल 9, कोई दिक्कत। तो ये होगा -16 प्लस 5y ना होगा -16। देखिए प्लस को माइनस हो तो -16 होगा ना, अब फिर प्लस 5y इक्वल 9। तो यहाँ पर देखिए आपको ये लेफ्ट से कहाँ जाएगा, राइट में, तो ये तो 5y अपने घर में रहेगा इक्वल 9, ये लेफ्ट से कहाँ जाएगा, राइट में, तो +16। तो 5y इक्वल कितना होगा, 25। तो हमको 5y इक्वल ना निकालना है, तो ये देखिए 5 25 25, यानी y का मान कितना होगा, 5। तो आंसर हो गया आपका, इसलिए x का मान कितना, -2 और y का मान कितना, 5। यही आपका